ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावतातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः संतनोतु मे लवनिमेष परमानुजुग बरस कलप सरचंड भजसी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं युद्धकाण्डस्य एकोनषष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग के 106 श्लोक से यह भाग आरंभ होने जा रहा है। निकृत्त चापम त्रिभिराजघान वाणैस्तदा दासरथिः सीताग्रैः ससायकर्तो विचचाल राजा कृच्छ्राच्च संज्ञां पुनरा ससाद। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण ने 3 बाण मारे जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। यह पिछले सर्ग में आपने 53वें श्लोक से और 105 श्लोक तक का श्रवण किया। अब हम 106वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। यह जिसका आपने अर्थ सुना है। सकृत चापः सरताडितश्च मेदार्द्रगात्रो रुधिरावसिक्तः जग्राह शक्तिं स्वयमुग्र शक्तिः स्वयं भूदत्तां युधि देव शत्रुः। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी तब रावण का सारा शरीर भेदे, उसका जो शरीर भीग जब गया तो उसके मेदे और रक्त से भीग गया। उसका सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस भयंकर शक्तिशाली देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। सतां सधूमां नलसन्निकासां वित्रासनां संयति वानराणां चिक्षेपशक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराष्ट्रनाथः। वह शक्ति धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी और युद्ध में
वानरों को भयभीत करने वाली थी, राक्षस राज के स्वामी रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। तामा पतंतीं भरतानुजोस्त्रैर् जघान वाणैश्च हुताग्निकल्पैः तथापि सा तस्य विवेश शक्तिर् भुजान्तरं दासरथेर्विशालम्। अपनी ओर आती हुई उस शक्ति पर लक्ष्मण ने अग्नितुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों तथा अस्त्रों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में घुस गई। सशक्तिमान शक्ति समाहतः सन जज्वाल भूमौ स रघुप्रवीरः तं विह्वलन्तं सहसाभ्युपेत्य जगराह राजा तरसा भुजाभ्याम। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें विह्वल हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पास जा पहुंचा और उनको वेग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। हिमवान मंदरो मेरु त्रैलोक्ये वा महामरई। हिमवान मंदरो मेरुः त्रैलोक्यं वा सहामरई सख्यां भुजाभ्याम उद्धर्तुम न शक्यो भरतानुजः। जिस रावण ने देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी, वही भरत के छोटे भाई लक्ष्मण को उठाने में समर्थ न हो सका। शक्त्या ब्राह्म्या तु सौमित्रिस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे विष्णोरमीमांस्य भागम् विष्णोरमीमांस्य भागम् आत्मानं प्रत्यनुस्मरत्। ब्रह्मा की शक्ति से छाती में चोट लगने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप अपना अचिंतन किया। ततो दानवदर्पघ्नं सौमित्रिं देवकंटकः तं पीडयित्वा बाहुभ्यां न प्रभुर्लंघने भवत्। अतः देवशत्रु रावण दानवों का दर्प पूर्ण या दानवों का दर्प चूर्ण करने वाले लक्ष्मण को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर या उठाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका। ततः क्रुद्धो वायुसुतो रावणं समभिद्रवत् आजघानोऽसि क्रुद्धो आजघानो रसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना। इसी समय क्रोध से भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र शरीर से मुक्के से रावण की छाती में प्रहार किया। तेन मुष्टि प्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः जानुभ्यामगमद्भूमौ चचाल च पपात च। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए। वह कांपने लगा और अंततो गत्वा गिर पड़ा। आस्यैश्च नेत्रैः श्रवणैः पपात रुधिरं बहु
विघूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। विसंज्ञो मूर्छितश्चासीत्। विसंज्ञो मूर्ति विसंज्ञो मूर्छितश्चासीत्। स च स्थानं समालभन्। विसंज्ञं रावणं तुष्ट्वा समरे भीमविक्रमम्। भ्रातृ विसंज्ञं रावणं तुष्ट्वा समरे भीमविक्रमम्। ऋषयो वानराश्चैव नेदुर्देवाश्च सासुराः। वह मूर्छित होकर अपनी सुध बुध खो बैठा। वहां भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। समरांगण में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। हनुमानथ तेजस्वी लक्ष्मणं रावणार्दितम् आनयत् राघवाभ्यासम् बाहुभ्यां परिगृह्यताम्। अनयत् राघवाभ्यासम् बाहुभ्यां परिगृह्यतम्। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान रावण पीड़ित लक्ष्मण को दोनों भुजाओं से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। वायुसूनो सुसत्वेन वायुसूनो सुहृत्वेन भक्त्या परमया च सह शत्रूणामप्यकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत् कपेः। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे, वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। तम समुत्सृज्य सा शक्ति सौमित्रिम युधि निर्जितम रावणस्य रथे तस्मिन् स्थानं पुनरुपागमत्। युद्ध से पराजित हुए लक्ष्मण को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। रावणोऽपि महातेजा प्राप्य संज्ञां महाहवे आददे निशितान् बाणान् जगराह च महद्धनुः। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पैने बाण हाथ में लिए। आश्वस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णोर्भागममीमांस्यम् आत्मानं प्रत्यनुस्मरन्। शत्रुसूदन लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गई। निपातित महावीराम वानराणां महाचमूं राघवस्तु रणे दृष्ट्वा रावणं समभिद्रवत्।
वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देख रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया। अथैनमनुसंक्रम्य हनुमान वाक्यमब्रवीत्, मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं सास्तुमर्हसि, विष्णुर्यथा गरुत्मन्तं आरुह्यामरवैरिणम्। इस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभो, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। तच्छ्रुत्वा राघव वाक्यम वायुपुत्रेण भाषितम अथौ अथौ अथारुरोह सहसा अथारुरोह सहसा हनुमंतम महाकपिम। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान की पीठ पर चढ़ गए। रथस्थम रावणम संख्ये ददर्श मनुजाधिपः, समालोक्य महातेजा प्रदुद्रावस रावणम, वैरोचनमिव क्रुद्धो विष्णुरभ्युद्यतायुधः। महाराज श्री राम ने समरांगण में रावण को रथ पर बैठा देखा। उसे देखते ही महातेजस्वी श्री राम रावण की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे कुपित हुए भगवान विष्णु अपना चक्र उठाए विरोचन कुमार बलि पर टूट पड़े थे। ज्या शब्दमकरो तीव्रम वज्र निष्पेश निष्ठुरम, गिरा गंभीरया राम राक्षसेन्द्रमुवाच। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार प्रकट की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राक्षस राज रावण से गंभीर वाणी में बोले, तिष्ठ तिष्ठ मम त्वं हि कृत्वा विप्रियमीदृशं, पनुराक्षस शार्दूलो गत्वा मोक्षमवाप्स्यसि। राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, खड़ा रह, खड़ा रह, मेरा ऐसा अपराध करके तू कहां जाकर प्राण संकट से छुटकारा पा सकेगा। यदीन्द्र वैवस्वत भास्करान् वा स्वयं भुवैश्वानर संकरान् वा, गमिष्यसि त्वं दशधा दिशो वा, तथापि मेनाद्य गतो विमोक्ष्यसे। यदि तू इंद्र, यम अथवा सूर्य के पास, ब्रह्मा, अग्नि या शंकर के समीप अथवा 10 दिशाओं में भाग कर जाएगा तो भी अब मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। यश्चैष शक्त्या निहतस्त्वयाद्य, गच्छन् विषादं सहसाभ्युपेत्य, स एष रक्षो गणराज मृत्युः, सपुत्र पौत्रस्य तवाद्य युद्धे। तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जाते हुए जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से सहसा मूर्छित हो गए थे, उन्होंने उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए आज मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। राक्षस राज, मैं पुत्र पौत्रों सहित तेरी मौत बनकर आया हूँ। एतेन चात्यद्भुत दर्शनानि, शरैर्जनस्थान कृतालयानि, चतुर्दशान्यात्तवरायुधानि, रक्षः सहस्राणि निषूदितानि। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जनस्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत एवं दर्शनीय योद्धा थे और उत्तमोत्तम अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राघवस्य वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो महाबलः, वायुपुत्रं महावेगं
वहन्तं राघवं रणे रोषेण महताविष्टः पूर्ववैरमनुस्मरन् अजघान शरैर्दीप्तैः कालानलशिखोपमैः। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर महाबली राक्षस राज रावण महान क्रोध से भर गया। उसे पहले के वैर का स्मरण हो आया और उसने कालाग्नि की शिखा के समान दीप्तिशाली वाणी द्वारा रणभूमि में श्री रघुनाथ जी का वाहन बने हुए महान वेगशाली वायुपुत्र हनुमान को अत्यंत घायल कर दिया। राक्षसेना हवे तस्य ताडितस्यापि सायकै स्वभावतेजो युक्तस्य भूयस्तेजोभ्यवर्धत। युद्ध स्थल में उस राक्षस के सायकों से आहत होने पर भी स्वाभाविक तेज से संपन्न हनुमान जी का शौर्य और भी बढ़ गया। ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणं दृष्ट्वा प्लवगशार्दूलम् क्रोधस्य वशमेइवान्। वानर शिरोमणि हनुमान को रावण ने घायल कर दिया। यह देखकर महातेजस्वी श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गई। तस्याभिसंक्रम्य रथं सचक्रम् शाश्वध्वजच्छत्र महापताकम् ससारथिं सासनिशूलखड्गम् रामः प्रचिच्छेदसितैः शरग्रैः। फिर तो उन भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए घोड़े ध्वजा छत्र पताका सारथी असनी शूल और खड्ग सहित उसके रथ को अपने पैने बाणों से तिल तिल करके काट डाला। अथेन्द्र शत्रुं तरसा जघान बाणेन वज्रासनि सन्निभेन भुजान्तरे व्यूढ़ सुजात रूपे वज्रेण मेरुं भगवानिवेन्द्रः। जैसे भगवान इंद्र ने वज्र के द्वारा मेरु पर्वत पर आघात किया हो, उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वज्र और असनी के समान तेजस्वी बाण से इंद्र शत्रु रावण की विशाल एवं सुंदर छाती में वेग पूर्वक आघात किया। यो वज्रपाता सनि सन्निपातान न चुक्षुभेनापि चचाल राजा सराम बाणाभिहतो भृशार्तश्चचाल चापम च मुमोच वीरः। जो राजा रावण वज्र और असनी के आघात से भी कभी क्षुब्ध एवं विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री रामचंद्र जी के बाणों से घायल हो अत्यंत आर्त एवं कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। तम विह्वलंतं प्रसमीक्ष्य रामः समाददे दीप्तमथार्धचन्द्रं तेनार्कवर्णं सहसा किरीटं चिच्छेद रक्षोधिपतेर्महात्मा। रावण को व्याकुल हुआ देख महात्मा श्री रामचंद्र जी ने एक चमचमाता हुआ अर्धचंद्राकार बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा राक्षस राज का सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट सहसा काट डाला। तम निर्विशासीर्विशसन्निकासम शांतार्चिषं सूर्यमिवा प्रकाशम गतस्त्रियं कृत्तकिरीटकूटम् उवाच रामो युधि राक्षसेन्द्रम्। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा। सायंकाल में जिसकी प्रभा शांत हो गई हो, उस सूर्यदेव के समान निस्तेज हो गया था तथा मुकुटों का समूह कट जाने से श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में श्री राम ने युद्ध भूमि में राक्षस राज रावण से कहा,
कृतं त्वया कर्म महत्सु भीमं हतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम् तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य न त्वां शरैर्मृत्युवशं नयामि। रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी थका हुआ समझकर मैं बाणों द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूं। प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिञ्चर राजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्ष्यसि मे रथस्थः। निशाचर राज, मैं जानता हूं तू युद्ध से पीड़ित है, इसीलिए आज्ञा देता हूं, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय रथारूढ़ रहकर तू फिर मेरा बल देखना। स एव मुक्तो हतदर्पहर्षो निकृत्त चापः सहताश्वसूतः शरार्दितो भग्नमहाकिरीटो विवेश लंकाम सहसा स्म राजा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राजा रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। धनुष काट दिया गया था, घोड़े और सारथी मार डाले गए थे, महान किरीट खंडित हो चुका था और वह स्वयं भी बाणों से बहुत पीड़ित था। तस्मिन् प्रविष्टे रजनीचरेन्द्रे महाबले दानवदेव शत्रौ हरीन् विशल्यान् सह लक्ष्मणेन चकौर रामः परमाहवाग्रे। देवताओं और दानवों के शत्रु महाबली निशाचर राज रावण के लंका में चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले। तस्मिन् प्रभग्ने त्रिदशेन्द्र शत्रौ सुरासुराभूत गणादिशश्च ससागरा सर्षि महोरगाश्च तथैव भूम्यम्बुचरा प्रहृष्टाः। देवराज इंद्र का शत्रु रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया, तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, दिशाएं, समुद्र, ऋषिगण, बड़े बड़े नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।